सबको जैमसी की आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। नीति वचन 29 का 18 में हमें अपनी बुलाहट और चुनावट को स्थिर कर लेना चाहिए। यदि हम अपनी बुलाहट का निश्चय होगा तो समस्या और गड़बड़ी हमें और दृढ़ बनाएगी। और आगे हम देखते हैं अपने बुलाए जाने को और चुने जाने के लिए सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। जब एक दौड़ को दौड़ते हैं तो हमारे आगे एक लक्ष्य होता है। जब हम तीर मारते हैं तो हमारे आगे एक लक्ष्य होता है। हमारी आंखें उस लक्ष्य पर केंद्रित होनी चाहिए। यदि हम अपने दर्शन को खो दें तो हम अपने लक्ष्य को भी खो बैठेंगे। एक राजा था जो अपनी सेना के लिए सेनापति ढूंढना चाहता था। उसने कुछ जवानों को बुलाया और उनके हाथ में धनुष और तीर भी दे दिया। उन्हें एक एक करके आना था और वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी को मारने के लिए एक निशाना। जब प्रत्येक ने निशाना लगाया तो राजा ने पूछा, उन्हें क्या दिखता है? एक व्यक्ति ने कहा, वृक्ष दिखाई देता है, और दूसरे ने कहा उसे आकाश, और तीसरे ने कहा उसे पक्षी दिखाई देता है। जब आखिरी मनुष्य की बारी आई तो उसने कहा उसे केवल पक्षी का गला दिखाई देता है। उसे ही सेनापति बनाया गया। हमारे दर्शन को हमें खोना नहीं चाहिए। पौलुस कहता है, मैं एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हम सब एक ही काम करने वाले होने चाहिए। पौलुस कहता है, मैं एक काम करता हूँ। दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, और यीशु ने मार्था से कहा, एक बात अवश्य है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे मनुष्य हो जो एक ही लक्ष्य रखते हों। परमेश्वर का हमारे जीवन के बारे में बड़ा उद्देश्य है। हम उससे चूकना नहीं चाहिए। हमारी बुलाहट मसीह को जीतने के लिए है कि हम उसके समान बन जाएं। पौलुस लिखता है, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं उसको जानूं। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। किसी भी रीति से करके ये लिखता है, वह स्वर्गीय बुलाहट करके कहता है। आप ये ना भूलें कि आप एक ऊंची बुलाहट से बुलाए गए हैं। यदि आप ये दर्शन खो बैठेंगे तो आप कभी भी मसीह को प्राप्त नहीं कर सकते। कभी भी आप उसके समान नहीं बन सकते। अपने आप से कहते रहें कि मैं ऊंची बुलाहट से बुलाया गया हूँ। मैं साधारण लोगों के समान नहीं रह सकता। मैं यीशु के समान होने के लिए बुलाया गया हूँ। परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके समान नम्र रहूं, पवित्र रहूं और उसके प्रेम से भरपूर रहूं। यही एक बात आपके जीवन में और आपके विचारों में भरपूर होनी चाहिए। तब आपका जीवन, आपका व्यवहार और आपका स्वभाव सब बदल जाएगा। एक राजकुमार जो सिंहासन का वारिस है, वो साधारण व्यक्ति के समान बातचीत नहीं कर सकता और चल नहीं सकता। उसके प्रत्येक वचन और चाल चलन पर निगरानी रखी जाती है। यदि वह मूर्खता का एक काम भी शब्द कहे तो वे सारे समाचार पत्र की सुर्खियों में आ जाता है। परमेश्वर के बच्चे, याद रखें कि आप इस बढ़कर एक ऊंची बुलाहट से बुलाए गए हैं। आपका व्यवहार, आपके कार्य, वचन सब अलग होने चाहिए। ईश्वर के सेवक, ये याद रखें कि आप सियोन के लिए बुलाए गए हैं। तब आपका जीवन महिमा में सियोन होकर बदल जाएगा। ऐसा नहीं तो घर के विचार आपके मन में भरे होंगे। यदि आप सियोन को भूल जाएं तो आपके पास संदेश नहीं होगा। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। जो सियोन से प्रेम रखते हैं उनके पास सदा संदेश होता है। सियोन दीनता की पूर्णता है। सियोन सुंदरता की, मसीह के स्वभाव की पूर्णता है। आगे हम बाइबल में वचन देखते हैं। दानियल 2 का 6 में राजा कहता है, यदि तुम फल समेत सपन को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और प्रतिष्ठा पाओगे। परमेश्वर ने हमें दिए हुए महान और तेजों में दर्शन को हम भूल नहीं सकते। यदि हम अपनी बुलाहट, अपना सपना और उसके अर्थ को या किसी प्रकार का जीवन हम बता रहे हैं, जान लेंगे तो हम भी बुतैद से प्राप्त करेंगे प्रतिफल को। नबूकदनेस्सर ने दानियल और उसके मित्रों को देश के सब यतोषियों से 10 गुना उत्तम पाया था।
तभी जब वे अपने सपने के विषय में व्याकुल था, तो उसने दानियल को नहीं बुलाया। हम अपने आप को दानियल के स्थान पर रख कर देखें। दानियल सोच सकता था, देखो राजा जानता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, फिर भी उसने मुझे नहीं बुलाया। यदि आप ये सुनते हैं कि राजा ने आपके सिवाय सबको बुलाया है, तो आपको कैसा लगेगा? यदि आप दूसरों से बढ़कर योग्य और निपुण हैं और फिर भी आपकी उपेक्षा की जाती है, तो आपको कैसा लगेगा? इसीलिए परमेश्वर ने राजा के सपन को उस पर प्रकट किया, सपनों का अर्थ बताने का वरदान उसको दिया। यदि आप में कोई आत्मिक वरदान हो और यदि निराश हो, यदि आप गलत आत्मा के साथ पाए जाते हैं, तो वह वरदान काम नहीं करेगा। जब लोग हमारी परवाह नहीं करते, जब वे हमें नीचा दिखाते हैं, हमें भूल जाते हैं, तो हमें कैसा महसूस होता है? क्या हम कुड़कुड़ाते हैं? यदि हम सबसे तुच्छ समझे जाते हैं और दूसरों को अधिक महत्व मिलता है, तो क्या हम उसके लिए परमेश्वर की महिमा करते हैं? आगे वचन देखते हैं, जब उसका जन्म हुआ यीशु मसीह का, उसको सराय में स्थान नहीं मिला। उसकी मृत्यु के समय भी त्यागा गया, तुच्छ जाना गया। उसने सारी परीक्षाओं को आनंद से सह लिया। यूसुफ के भाइयों ने उसे त्याग दिया और उसे गड्ढे में डालकर दास बनाकर बेच डाला। उसके पश्चात पोतीफर के घर से उसे बंदी गृह में भेजा। दाऊद चुना गया, राजा के रूप में अभिषिक्त था, तो भी त्यागा गया था। पौलुस को भी तिरस्कार के मार्ग से जाना पड़ा। ग्रंथियों को उसने यूं लिखा, तुमने झूठे विश्वक्ता को ग्रहण किया जो तुम्हें धोखा देते हैं, परंतु मैं अपने ही हाथों से प्रेम से परिश्रम करता हूँ, तो भी तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। आमीन।